हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। तो स्टोरी टाइम ही कंटिन्यू करेंगे। आज एक बहुत ही प्यारा प्रेरणादायी प्रसंग करेंगे ठाकुर जी की कृपा का। कैसे एक चोर को ठाकुर जी ने चोरी से छुड़वा दी। तो एक बार की बात है, एक चोर था। वो बहुत ही गलत काम करता था, चोरियां करता था लोगों के घर, और इस बात पे भी बहुत अकड़ थी उसे कि वो चोरी करके धन कमाता है। उसकी बीवी जो थी वो ठाकुर जी की भक्त थी। उसकी बीवी उसको बहुत समझाने की कोशिश करती कि तुम चोरी मत करो, लेकिन वो चोर तो सुनता ही नहीं था। एक बार वह चोरी करने एक घर में गए। अंधेरा था, रात के समय चोरी होती है, तो अंधेरा था काफ़ी, 12 बजे के बाद का समय था। तो उस घर में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया ने सब बत्तियां धीरे धीरे घर की बंद कर दी और एक छोटी सी जो बत्ती है वो जल रही थी। कहाँ की? बुढ़िया के मंदिर की। अब बुढ़िया ने जाकर मंदिर में भगवान से सोने से पहले प्रार्थना की है और उसके बाद बुढ़िया ने वहाँ की भी बत्ती बुझा दी है और जाकर कमरे में सो गई है। इधर जो चोर है वो ये सब कुछ देख रहा था और इसी ताक में था कि ये बूढ़ी अम्मा कब सोएगी और कब वह इस घर में चोरी कर सकेगा। अब चोर के साथ आज उसका एक दोस्त भी था। दोनों दोस्त अंदर घुसते हैं घर के और घर के सारे कमरे धीरे धीरे छान मारते हैं कि कहीं कुछ पैसा, कोई जेवर मिल जाए जिसको वह चुरा सके, परंतु उनको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। अंत में सोचते हैं कि इन्होंने सारा धन ऐसे कहाँ छुपा के रखा है कि हमें मिला ही नहीं। फिर सोचते हैं कि शायद इन्होंने मंदिर में धन छुपा के रखा होगा। तो ये भगवान के मंदिर में जाते हैं। भगवान के उस मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भी सब बक्सों में ढूंढते हैं, परंतु कहीं भगवान की माला है तो कहीं भगवान के कपड़े हैं। कोई इनका जो मतलब का सामान है, जो कि जेवर हों या पैसे हों, वो इनको नहीं दिखते। जब ये वहाँ से उठने लगते हैं तब उनकी नज़र लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार पर जाती है और लड्डू गोपाल जी ने एक सोने से मणियों जड़ा मुकुट पहना हुआ है और बहुत ही प्यारी भारी माला पहनी हुई है। अब इनकी तो नज़र ही गहनों पर और पैसों पर जाती है चोरों की, तो इनकी नज़र देख लेती है और ये सोचते हैं कि चलो आज यहीं से हमारे को यही लेके जाना होगा। एक बार मन में थोड़ी सी हिचक भी आती है कि ये भगवान का है, परंतु चोर की आदत तो चोरी होती है। वह मुकुट उठाता है और माला जो है वह लेके घर पहुंच जाता है, परंतु आज उसके मन में सुकून नहीं होता। दोनों अपने अपने घर जाते हैं, परंतु दोनों को ही आज मन में सुकून नहीं है। इतने में दोनों ही की तबीयत जो है वो थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगती है, तो बाहर हवा खाने को चले जाते हैं। पत्नी जो है ये सब बड़े चुपचाप देख रही होती है। पत्नी पूछती है, आज क्या हो गया? आज तुम कुछ नहीं लाए चोरी करके? आज तुम्हारा मन भी सही नहीं लग रहा है, तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं लग रही है, हुआ क्या है आज? तो पहले तो चोर उसको वहाँ से भगा देता है, परंतु फिर जब तबीयत थोड़ी और ख़राब होने लगती है तो चोर उसे बताता है कि आज हमने घर में जाकर घर के मंदिर से जो ठाकुर जी का विग्रह था, उसमें जो ठाकुर जी ने सोने जड़ित अपना मुकुट पहना हुआ था और श्रृंगार किया हुआ था, जो माला पहनी हुई थी, हम उसे चुरा कर लाए हैं। तो जो पत्नी है वो तो अचंभित हो जाती है। वो उसे मनाने की बहुत चेष्टा करती है कि तुम अभी जाओ और इस सामान को वापस कराओ, परंतु चोर जो है वो उसकी एक बात नहीं सुनता और सोने चला जाता है। अब चोर सोने की कोशिश करता है, परंतु उसको नींद भी नहीं आती है। उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है और अचानक से उसको ऐसा लगता है कि उसे उल्टी आएगी, तो वह बाथरूम की तरफ भागता है और जब वह उल्टी करता है तो उल्टी में खून आने लगता है। उसकी बीवी भी सोई नहीं थी जो देख रही थी, तो वो कहती है कि देखो, तुमने भगवान की मूर्ति को छुआ है और तुमने उनके गहने चुराए हैं। ये बहुत बड़ा पाप है और इसी की सज़ा तुम्हें आज मिल रही है।
मेरी बात मान लो और भगवान से माफ़ी मांगकर उनके गहने उन्हें वापस कराओ। चोर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। वह अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है। जब वह अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है तो उसका दोस्त भी जैसी उसकी हालत थी वैसी ही उसके दोस्त की हालत है और उसे भी खून की उल्टियाँ हो रही हैं। दोनों आपस में बात करते हैं और इस सहमति पे पहुंचते हैं कि वे अभी जाएंगे और किसी तरह जो भगवान का मुकुट है और उनका जो हार है उसे लौटा आएंगे। दोनों चलते हैं ये मन बना के कि इसको वापस कराएंगे। अब जब ये उस घर के आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है चानना होने लग पड़ा है। तो अंदर ना जाते हुए ये एक पोटली में ठाकुर जी का जो मुकुट है और उनकी जो माला है उसे घर के आगे ही गेट के बाहर छोड़ के आने का मनोरंजन कर लेते हैं। अब ये वहाँ जब जाते हैं उसको रखते हैं और उठ के आने लगते हैं, तब इनको पड़ोसी देख लेते हैं और चोर चोर कह के पड़ोसी जो हैं ये शोर मचा देते हैं। अब चोर वाकई में डर जाते हैं कि आज तो हम पकड़े जाएंगे और जाने हमने कितनी कितनी चोरियां की हैं, वे सब हमारे सामने आ जाएंगे और फिर हम कभी भी अपने बीवी बच्चों को नहीं देख पाएंगे। जब उस घर के मालिक बाहर निकलते हैं, पड़ोसियों ने इन दोनों को पकड़ा होता है और ये दोनों कह रहे होते हैं हमने चोरी नहीं की है, हमें जाने दीजिए, हमने चोरी नहीं की है, हमें जाने दीजिए। तो जो पोटली ये लोग उठा रखे होते हैं, चोरी करके पहले ले गए होते हैं और वापस देने के लिए जो पोटली में ठाकुर जी का मुकुट और उनकी माला रखी होती है उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि हमें तो ये पोटली वहाँ दूर दिखी थी, हम तो ये सोच के कि इस घर की सीध में दिखी है तो इसी घर की होगी, हम तो यहाँ रखने आए थे और देखो हम रखने ही वाले थे कि आप लोगों ने हल्ला मचा दिया। तो अब जो है बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती हैं और वे उस पोटली को खोलती हैं तो वाकई में उसके अंदर ठाकुर जी का ही श्रृंगार होता है। वे झट से पहचान लेती हैं और लोगों को कहती हैं अरे भैया इनको मत मारो, इनको कुछ मत कहो, ये तो कोई भले लोग हैं, कोई चोर आए थे जो मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार चुरा कर ले गए थे और ये तो इतने भले हैं कि इनको मिला भी तो भी ये यहाँ वापस रख कर जा रहे हैं। भले और गलत इंसानों में फ़र्क सीखो, इनको जाने दो। और तब सब लोग उनसे माफ़ी मांगकर उनको वहाँ से जाने देते हैं। अब ये घर पहुँचते हैं तो इनकी बीवी पूछती है कि तुमने वापस कर दिया? तो कहते हैं आज तो हम बाल बाल बच गए, शायद जो तुम पूजा करती हो उसी की वजह से बच गए हैं। लेकिन तुम्हें मैं एक और बात बताता हूँ, आज अगर मैं पकड़ा जाता तो मैंने इतने पाप किए हैं कि शायद या तो मुझे ऐसी सज़ा होती कि मुझे फांसी पे लटका देते या मुझे उम्र कैद की सज़ा मिल जाती, परंतु ये मानने में मुझे आज ज़रा भी गलत नहीं लगता कि अगर मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो ये तुम्हारे भगवान की ही कृपा है। तो पत्नी पूछती है अच्छा ऐसा क्या हुआ है? वह कहते हैं कि देखो हम तो वहाँ पर पोटली रखने गए थे परंतु लोगों ने हमें पकड़ लिया। जब लोगों ने हमें पकड़ा तब मैंने सोचा कि अरे आज तो बुरे फंस गए। फिर ना जाने क्यों मन में एक आवाज़ आई जिससे मैंने बोला कि हे भगवान आज मुझे बचा लो और फिर मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तुमने मुझे एक बहुत अच्छा सबक दिया है, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ भगवान कि आज अगर तुमने मेरी रक्षा कर ली तो मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। और फिर ना जाने कैसे वो बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने हमारे को चोर ना कह के एक अच्छा इंसान बताया और हम वहाँ से छूट कर आज तुम्हारे पास आ गए हैं। उसकी पत्नी बहुत ही खुश होती है और कहती है अच्छा तो फिर क्या तुम भगवान से दिया हुआ वचन पूरा करोगे? वो कहता है हाँ, आज मुझे यकीन हो गया है कि भगवान ज़रूर साथ देते हैं अगर आप उनको अपना मानो और अगर आप सही राह पे चलो। तो इसलिए मैंने जो भगवान से वचन दिया है मैं उनको ज़रूर पूरा करूँगा और आज से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मेहनत करूँगा, जो मिलेगा वही खा लिया करेंगे।
ऐसे उस चोर को भगवान ने सबक सिखाया और सही राह दिखाई। तो देखिए कैसे भगवान अपने भक्तों को ठीक राह पे लाने के लिए कैसे कैसे चमत्कार कर देते हैं, कैसे भगवान अपने बिगड़े हुए बच्चों को सुधारते हैं। अब आगे की कहानी ये है कि अब जब उसने मन में ठाना कि वह आज से अच्छे काम करेगा, तो रात भर उसको यह नींद नहीं आई कि उसने कह तो दिया है कि वो अच्छा कर्म करेगा, वो कुछ भी जो भी काम मिलेगा वह करेगा, परंतु वो करेगा क्या? उसने तो सारी ज़िंदगी चोरी करके बिताई है, कोई उसको काम भी देगा कि नहीं देगा? यह सोचते सोचते ही वह कब सो गया उसे पता नहीं चला। इतने में घर के दरवाजे पे खटखट हुई है और उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला है। जब दरवाज़ा खोला है तो वहाँ वही बूढ़ी अम्मा और उनके जो बच्चे हैं वह आए हुए हैं। बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया है उस औरत ने और पूछा है कि आप यहाँ किससे मिलने आई हैं? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा है कि वे तुम्हारे पति ही होंगे शायद, जो इतना भला काम किए हैं आज मेरे ठाकुर जी के। उन्होंने श्रृंगार जो सोने जड़ित उनका मुकुट है और जो उन्होंने गल में माला पहनी थी वह हमें लौटा दी है, तो मैं अपने बेटों को लाई थी उनसे मिलाने, तुम उन्हें बुला दोगी? अब जो औरत है वो अंदर जाती है और अपने पति को बुला कर लाती है। तब बूढ़ी अम्मा उसे कहती हैं कि बेटा उस समय तो मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर पाई, परंतु फिर जब हम अंदर गए तो मेरे बेटे बात करने लगे कि उनको अपनी फैक्ट्री में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनका काम देख सके, कोई ऐसा इंसान जिस पे वह सारी जिम्मेदारी छोड़ सकें और जिसे बिल्कुल भी लालच ना हो और भरोसे वाला हो। तब मुझे तुम्हारी याद आई कि मेरे ठाकुर का सोने जड़ित मुकुट और उसके गल की माला देखकर भी जिसका मन नहीं ललचाया, उससे भला इंसान तो और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं अपने बेटों को यहाँ ले आई हूँ और तुम क्या मेरे बेटों की फैक्ट्री में नौकरी करना चाहोगे? तब वह जो चोर था वह रोने ही लग पड़ा कि थोड़े समय पहले वह यह सोच कर घबरा रहा था कि कहाँ से उसको नौकरी मिलेगी, वो क्या नौकरी करेगा और इतने समय चोरी करते हुए क्या कोई उसको नौकरी भी देगा कि नहीं। और देखिए कैसी प्रभु की लीला है कि भगवान ने खुद ही उसके नौकरी का भी बंदोबस्त कर दिया है। ऐसे भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ा के देखिए, वह आपकी तरफ 100 कदम बढ़ा देते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान ने एक चोर को सही राह तो दिखाई ही दिखाई और फिर उस सही राह पर हाथ बढ़ाकर उसको चलना भी सिखाया, उसको नौकरी दिलवाई। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और एक बात और, ये जो कहानी है ये एक सच्ची घटना पर अवतारित है। ये एक बूढ़ी अम्मा है जिनके साथ सच में ऐसा ही हुआ था और बाद में फिर बहुत समय के बाद उनके यहाँ नौकरी करते हुए जब काफ़ी समय हो गया और अपनी ईमानदारी का सबक और सबूत दोनों दे चुके थे, तब उस चोर ने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई थी। तो आप देखिए कैसे कैसे चमत्कार, कैसी कैसी लीलाएं हमारे ठाकुर जी करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की और लीलाएं और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इस कहानी को अच्छी लगी हो तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।